अरे पूरी जिंदगी तो कुछ याद नहीं किया। अजामेल जैसी हालत नहीं है। अजामेल ने तो लड़के का नाम ही नारायण रखा था। नारायण नारायण कहते हुए क्या उसका परमात्मा को पता नहीं था ये नारायण अपने पुत्र को बुलाता है, लेकिन उस नारायण को नहीं। वो तो उसको एक बहाना बताया था, एक सहारा दिया था, सुमन का एक बहाना है। इसी प्रकार गणका को भी महात्मा ने कहा कि चल तू वैसे नहीं, जब शक्ति तेरे खोटे कर्म है, लेकिन तुझे तरीका बताता हूं कि ये ले काट का तोता और इसको रोजाना तू राम राम पढ़ाया कर। ये जिस दिन बोलना शुरू कर देगा तेरा कल्याण हो जाएगा। अब काट का तोता बोलता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने ना तो तोते को सच्चा माना है, ना राम के नाम को सच्चा माना है, उसने महात्मा के वचन को सच्चा माना है कि महात्मा कह के गया है। जिस तरह से दूसरे भक्तों की कहानी जिनकी भी आती है, उन्होंने भी अपने वचन को, जो वचन दिया गया उसी को सच मान के उसी के आश्रय पर वो चलते रहे जीवन भर, और अंत समय में भी उनकी उसी में जाके विलीन हो गए। क्योंकि गुरु को परमात्मा में, शब्द में समाना है, और हमें शब्द की जरूरत है तो अपने गुरु में समा जाए, गुरु अपने आप शब्द में जाएगा। लेकिन हम अपने आप में ही नहीं समाते, गुरु में कहाँ समाएंगे। गुरु शब्द और वो तो बहुत दूर की चीज है। और वही गणिका उसको सत्य मान के तोते को कहते ही तोता राम राम कर, तोता राम राम कर, तोता राम राम कर। अब तो शब्द गा के बहुत गाते हैं कि क्या बोल रहे तोता। कोई तो कह रहा था स्वामी राधा स्वामी बोल रहे तोता, अंत समय में नाम बिन खाओगा गोता। गोता तो अपने आप खाएगा, तोता नहीं बोलता है। वो वचन उसने जब सच्चा माना, तोता तोता भूल गई, उसको राम ही राम याद रह गया था। इसलिए उस नाम को लेके तुम भूल जाते हो कि नाम का करना क्या है, नाम है क्या। नाम को महत्व नहीं देते, गुरु के वचन को मानते नहीं हो। नाम में वो ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को उतारता है। नाम बड़े बड़े पापियों का कल्याण कर देता है। नाम ने तो ऐसे ऐसे दुष्टों को पार उतारा है कि जिनके दर्शन भी आदमी नहीं करना चाहेगा। क्योंकि नाम में वो ताकत है। जिस प्रकार से तुम कहते हो कि गंगा स्नान करने के बाद हमारे पापों का नाश हो जाता है, परंतु यहाँ तो जन्म जन्मांतरों के नाम में वो ताकत है, जन्म जन्मांतरों के पापों को दग्ध करके तुम्हें पाक और साफ कर देगा और शब्द में गुरु में विलीन कर देगा। उससे तुम्हारा जन्म मरण मुक्त होगा। लेकिन गुरु के बताए वचन पर अटल विश्वास करके जब उसको हम नित्य प्रति करते चले जाएंगे, सांस सांस में उसको याद रखेंगे, थोड़े टाइम के लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी चीज नई जब करते हो आसान नहीं होता। लेकिन जो जो समय बीतता जाता है, अभ्यास तुम्हारा पुख्ता होता चला जाता है, तुम्हारा यकीन विश्वास में पक्की तरह जब उसमें रम जाता है, तो तुम उसी का रूप बन जाते हो। उसी का रूप बन जाते हो, तुम्हें ख्याल ही नहीं रहेगा। क्यों कहा कि वाल्मीकि को क्यों कहा कि रर्रा मम्मा ऐसा चेता उसी में लगाया हित। राम मैं को ऐसा चेता कि उसी में अपने दिल को लगा दिया, अपने जीवन को लगा दिया, अपने सांसों को जोड़ दिया। हमारा भी जीवन क्या है, सांसों का आना जाना ही जीवन है। लेकिन ये सांस आए किस लिए हैं? जिन सांसों का हम गर्व करते हैं, देह का गर्व करते हैं, ये तो सारी की सारी एक गंदगी का खोल है और कुछ नहीं है। इसमें गंदगी भरी पड़ी है। जो मन है इसमें, वो भी हमें दुष्कर्मों की ओर ले जाता है। सत्संग और सतगुरु ही बचाने वाले हैं। इसलिए सत्संग बनाई, सत्संग बनाओ। देखने के लिए मत आओ, सुनने के लिए मत आओ, करने के लिए आओ। और करोगे कौन सी चीज के वचन को सुन के, उस वचन को अपने जीवन में उतार के उसको अमली जामा जब पहनाओगे, उसी का रूप बनते चले जाओगे, फिर देखना कि संसार के पदार्थ फीके लगेंगे। ब्रह्म का आनंद एक बार जब आ जाएगा तो संसार के पदार्थों के रसों से छुटकारा हो जाएगा। जब ऊ रस भावा तो ई रस नहीं पावा, और ऊ रस पावा तो ई रस नहीं भावा। जब संसार का रस तुम्हें फीका लगना लग जाएगा तो उस रस में आनंद आएगा, और जब वो आनंद मिल जाएगा तो संसार के पदार्थों में कोई रस और आनंद आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों कि ये जो है थोड़े समय के लिए है। ये इसका परिणाम
दुख में बदल जाने वाला है। लेकिन नाम का किसी भी हालत में कोई भी नकारात्मक परिणाम नहीं है। चाहे उसको तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि चाहे उसको किसी भी तरह ले लो, परमात्मा तो हर समय हाजिर नाजिर रह के हमारी मदद सहायता करने के लिए तैयार रहता है, परंतु हम हैं भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? गाफिल हो जाते हैं। गाफिल क्यों होते हैं? कि संसार के पदार्थों को पाके गाफिल हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने मन अपने ख्यालात में जीते हैं। लेकिन अपने ख्यालात को जब सतगुरु के ख्यालात में जोड़ देंगे, अपने विचारों में जब सतगुरु के विचारों को ढाल लेंगे, और जब ओत पोत की हालत हो जाएगी, नाम और नामी एक हो जाएगा, गुरु और शिष्य एक हो जाएगा, बूंद जाके सागर में विलय हो जाएगी, वहां द्वंद्वपना दोपना नहीं रहेगा। एक ही आत्मा जो परमात्मा की रूप है, अपने कर्म करीने से जो कर्म के बंधन में आके त्रिलोकी में फंसी हुई है, ये अपने कर्म से मुक्त होके उस शब्द में जाके समा जाएगी और जन्म मरण से छुटकारा पा जाएगी और सदा की शांति और इसको आनंद मिल जाएगा। लेकिन एक दिन में नहीं होने वाला। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे करके होता है, समय लगता है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो जो सोने को तपाते जाते हो त्यों त्यों उसके ऊपर उसकी असलियत उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से हम जब नाम को लेके नाम को सुमन करते चले जाएंगे, हमारे घट के दरवाजे खुलते चले जाएंगे, रूह पर से आवरण हटते चले जाएंगे, अंधेरा छटता चला जाएगा, प्रकाश दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पाप कर्म नाश होंगे और पुण्य के मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो समझो कि हमारा कल्याण हुआ और इस जीव का संसार में आना सार्थक हुआ। नहीं तो मनुष्य चोला पाके अगर हमने गुरु भक्ति नहीं की, सत्संगत में नहीं बैठे, अपने कर्म को हमने नहीं बनाया, विषय विकारों में खो दिया, पाप में लगा दिया। आजकल समाज में क्या हो रहा है, क्या होता है? अगर बातें सुनते हैं तो सुनने के संसार में रहने को दिल नहीं करता। पाप करता हुआ इंसान कुछ देखता नहीं है। भ्रूण हत्या हो रही है रोजाना, घर घर में जुल्म होता है, पाप होता है। पाप करके कोई अपने आप को पापी नहीं समझता है। उनके चेहरे पर लेश मात्र भी इतनी भी जैसे उड़द पर सफेदी भी नहीं है। वो मानते ही नहीं है तूने कोई पाप किया है, तूने कोई बुरा किया है। चोरी डकैती की हालत देखो, समाज दिशाहीन हो गया, पथ भ्रष्ट हो गया है। बुरे भले रिश्वतखोरी है सब हर चीज में। जिसके पास जाओ किसी को कहते हुए लज्जा शर्म भी नहीं आती कि क्या हो रहा है और कैसे ये संसार चला जा रहा है, किशोर जाएगा। पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, पेड़ों के अंदर धुंध कटाई हो गई है, पानी की बर्बादी हो रही है। आगे जाके देखना कि हालत क्या होगी समाज की। कहीं पर लड़कियों को शादी करके छोड़ा जा रहा है, कहीं लड़कों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं है। घरों में सारे मर्यादा नियम कानून कायदे सब ताक पे रख के कोई इंसान की कदर नहीं करता है। ये हल्प चेते तब ही भला और मोह नींद सो जाग। इंसान जब चेत लेता है तभी भला है। अगर एक आदमी भी किसी बात को और किसी उद्देश्य को लेकर समाज में निकलता है और वो सच्चे दिल से निकलता है, उसके साथ लाखों हो जाते हैं। जो कोई मिशन को किसी उद्देश्य को लेकर निकलता है जिसमें दूसरे जीवों का, मानवता का, समाज का कल्याण होता है। पहले अपने पारिवारिक जीवन को सुधारो, फिर समाज सुधरेगा, फिर तुम्हारी आर्थिक दशा सुधरेगी, धार्मिक अवस्था परिवर्तन होगी, राजनीतिक दशा सुधर जाएगी। आज समाज के किसी क्षेत्र में देखो, परिवार में हालत बिगड़े हुए हैं, समाज में बिगड़ा हुआ है, राजनीति बिगड़ी हुई है, धर्म बिगड़ा हुआ है। किसी को भी देखो कहीं से भी, क्यों कि मूल कहाँ है? मूल परिवार में है उसका। और जब तक परिवार में इन नियमों का निर्वाह नहीं होगा, इन कायदे कानून मर्यादाओं का पालन नहीं होगा, वो बाहर जाके समाज और हर क्षेत्र में
वैसा ही कार्य करते चले जाएंगे और वह उसके अनुरूप ही सारी हालात बदलते चले जाएंगे। इसलिए जरूरत है हमें अच्छे परिवार की, परिवार में गुणों को पैदा करने की, अच्छे मार्ग पर लगाने की। जब ये गुण हमारे अंदर आ जाएंगे, बुराइयों को त्याग देंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, धर्म मार्गी हम हो जाएंगे, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। उसका आउटकम या परिणाम जो भी होगा वो हो ही सच्चा, अच्छा और धार्मिक होगा। इंसान अगर इन बातों पर चलेगा, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, प्यार से रहो, झूठ कपट ना करो, निंदा द्वेष ईर्ष्या से बचो, चोरी छल कपट बेईमानी ना करो किसी से, क्योंकि जिसने पैदा किया है वो तुम्हारा हर प्रकार से ख्याल करेगा। हम अपने मन बुद्धि में रह के सोचते हैं अरे धन इकट्ठा करते हो लेके जाओगे क्या, कुछ संग नहीं जाएगा। ज़्यादा धन वालों से जाके पूछ लो, वो रोटी भी ढंग की नहीं खाते। ज़्यादा धन वालों से जाके पूछ लो, उनको नींद भी आराम से नहीं आती है, उनको रात दिन चिंताएं लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी लालसा नहीं बढ़ती है। ये तृष्णा बड़ी बेईमान है, भटका ये रखती है इंसान को। इंसान को खाने के लिए रोटी मिल जाए, सिर ढांपने के लिए मकान हो, ठीक उसकी संतान हो, अच्छे मार्ग पर चलो, धन की आवश्यकता नहीं है। मन में शांति रखो, प्रभु की भक्ति करो और अपने परिवार में प्यार प्रेम का माहौल पैदा करो। बूढ़े बुजुर्ग की जब इज्जत करोगे, सेवा करोगे, प्रेम रखोगे, तुम्हारा जीवन यहीं पे स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हें चाहना ही नहीं रहेगी कि संसार से भाग जाएं, छोड़ दें। संसार को दुखों का घर नहीं, सुखों का घर बनाओ। किसने दुखों का घर बनाया? हमने बनाया। हमने कैसे बनाया दुखों का घर? ये बुरे कर्म